अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ था हमने। आज उसका लेक्चर नंबर 6 है और इस लेक्चर में हम जो है पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे और वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट स्टडी करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पे गौर करें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द पोजीशन वेक्टर इज़ अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। यानी कि हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर ऐसा होना चाहिए जो क्या करे, लोकेशन फाइंड आउट करे। किस चीज़ की? एक पॉइंट की, पार्टिकल की, किसी भी चीज़ की, लेकिन उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट का होना ज़रूरी है, यानी कि ओरिजिन का होना ज़रूरी होता। फिज़िक्स के अंदर कभी भी कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, हमेशा एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ हम रिलेट करके रेफरेंस के तौर पे यूज़ करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर मैकेनिक्स में हमारे पास हेल्पफुल होता है कि ये पोजीशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, लिखने का तरीका क्या क्या है, 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में। तो नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है। हॉरिजेंटल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कहते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, वाई एक्सिस प्लॉट करना है जो कि वर्टिकल एक्सिस था। अब जहां पे ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस जगह पे, इसको हम क्या कहते थे, ओरिजिन। तो यहाँ से आपने एक वेक्टर ड्रॉ करना है और वो पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करेगा। वो पॉइंट हम कह लेते हैं, लेट्स सपोज दैट P इंटू ए बी। ठीक है जी। तो पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया जो कि कहाँ से कहाँ तक है, पोजीशन ओरिजिन O से लेके यहाँ तक है। अब इसने हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना कवर किया, यानी कि x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट्स, वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखते हैं जी, y एक्सिस आपके पास है, ये हॉरिजेंटल एक्सिस आपके पास आ गया। a क्या है, वो डिस्टेंस है जो अलोंग x एक्सिस डायरेक्शन में कवर किया। b वो डिस्टेंस है, वो लेंथ है, वो स्केल है जो y एक्सिस के अलोंग हमने लिया पॉइंट P तक। ठीक। फिर उसके बाद ये डॉटेड लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, डॉटेड लाइन बेसिकली इमेजिनरी लाइंस होती हैं। हम कह देते हैं कि अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल कि अगर ये आपके पास B है तो उसके बिल्कुल पैरेलल साइड भी B ही होगी। अगर ये आपके पास A साइड है तो ये भी आपके पास क्या होगी, A साइड ही होगी। अब इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपके पास क्या है, R इज इक्वल टू AI प्लस PJ। अब AI आपको क्या बता रहा है, AI आपको बताएगा जनाब के इतना डिस्टेंस कवर किया हमने किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, प्लस BJ। प्लस का मतलब BJ कि हमने B डिस्टेंस कवर किया है किस डायरेक्शन में, Y डायरेक्शन में हमने कवर किया है। तो ये एक पोजीशन वेक्टर का हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन आ जाता है कि आपके 2 डायमेंशन। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो हम पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 डायमेंशन में निकालना हो तो उसको हम कुछ यूँ फाइंड आउट करते हैं कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाना चाहिए। ये जी मैग्नीट्यूड आ गया, दिस, और ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, यानी कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट का स्क्वायर है ये, और ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरह हम 2 डायमेंशन में किसी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपके पास 3 डायमेंशन हों तो 3 डायमेंशन में क्या होगा, 3 डायमेंशन में आपके पास जो है एक एक्सिस, एक्स एक्सिस के लॉन्ग I डायरेक्शन, J डायरेक्शन क्या शो करेगा, Y एक्सिस, और K डायरेक्शन क्या शो करेगा, Z एक्सिस। इसी तरह इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर लेंगे और वो मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये तीनों एक्सिस के लॉन्ग जो हमने डिस्टेंस कवर किया है उनका आपने स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट ले लेना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है पोजीशन वेक्टर। आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लाजमी चाहिए होगा, चाहे वो 2 डायमेंशन है चाहे वो 3 डायमेंशन। पॉइंट है, पार्टिकल है, बॉडी है, पोजीशन फाइंड आउट करनी है
तो एक रेफरेंस चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओरिजिन चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है हमारे पास वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। पहले हमने जो वेक्टर एडिशन पढ़ी थी वो हमने 2 वेक्टर्स की पढ़ी, 3 वेक्टर्स की, 4 की, 5 की। ये टॉपिक आप अगर इसके नाम से देखेंगे, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कि आपको 2 वेक्टर्स दिए जाएं, 3 दिए जाएं, 4 नंबर ऑफ वेक्टर्स दिए जाएं, कोप्लेनर वेक्टर्स दिए जाएं, आपने क्या करना है, हर वेक्टर का कंपोनेंट मालूम करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। उन कंपोनेंट्स को ऐड करके हम रिजल्टेंट वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, तो देखते हैं, आज हम इसकी डायग्राम डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैथमेटिक्स देखेंगे। डायग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, आपने एक्स एक्सिस जो है वो ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे, वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस प्लॉट करना है। जहां पे ये कट ऑफ करेगा उसको हमने क्या कह देना है, ओरिजिन। अब आपने करना क्या है, आपने 2 वेक्टर्स सपोज कर लेने हैं। मैं यहां पे सपोज करूंगा 2 वेक्टर्स ए एंड बी, जो कि 2 लाइन से रिप्रेजेंट मैं करूंगा, ओ एम एंड ओ एन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, लेट 2 वेक्टर्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइंस ओ एम एंड ओ एन रिस्पेक्टिवली। तो अब जो वेक्टर ए है आपके पास वो है ओ एम लाइन से डिनोट किया गया वेक्टर ए। इसी तरह ओ एन जो वेक्टर है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके साथ, ओ एन के साथ, और वो वेक्टर होगा बी। अब आपने करना क्या है, आपने वेक्टर बी को वेक्टर ए में ऐड करना है। ठीक है, ऐड कैसे करना है, बाय हेड टू टेल रूल। उससे हासिल क्या होगा, आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर आर, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर आर आपको हासिल होगा अगर आप दोनों वेक्टर्स को क्या करते हैं, बाय हेड टू टेल रूल ऐड करते हैं। देखते हैं कैसे करना है। तो बी वेक्टर यहां से बिल्कुल एज सच हम यहां पे ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकंड वेक्टर की टेल, बी वेक्टर आ गया। अब आप इसको रिजल्टेंट वेक्टर मालूम कर लेंगे, या इस वेक्टर को नाम देना है तो हम दे देंगे। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि ओ पी लाइन जो है वो शो करेगी क्या, आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमें कैसे हासिल हुआ, बाय हेड टू टेल रूल। वी एडेड बोथ वेक्टर्स, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। मैं रिवाइज करवा दूं कि अभी तक हमने किया क्या है। अभी तक हमने सिर्फ ये किया कि हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ किया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओरिजिन ड्रॉ किया है। उसके बाद हमने 2 वेक्टर्स लिए हैं ए एंड बी। ए वेक्टर शो कर रहा है ओ एम लाइन से, बी वेक्टर शो कर रहा है किससे, ओ एन लाइन से। अब आपने क्या करना है कि आपने इस वाले वेक्टर को उठा के यहाँ पे क्या करिए, आपने यहाँ पे यूं उसको ऐड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, यूं आपके पास आ जाएगा। इस वेक्टर को हम क्या नाम दे देंगे, वेक्टर बी, और ये ए प्लस बी क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें, आपने वेक्टर ए और बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाना है। तो वेक्टर ए का आपने वर्टिकल कंपोनेंट भी बनाना है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बनाना है। तरीकाकार वही है कि इसके हेड से आपने एक लाइन प्लॉट करनी है, दिस वन डॉटेड लाइन, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब ये हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड हमने लिख दिया है ए एक्स। वर्टिकल कंपोनेंट जो है उसका हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड लिखना है ए वाई। तो ये हमारे पास आ गया ए वाई। तो इसका मतलब हुआ कि वेक्टर ए जो है बेसिकली अपने 2 कंपोनेंट से मिलके बना है, 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से मिलके बना है यहाँ पे, क्योंकि 2 डायमेंशन है। वो कौन से कंपोनेंट्स हैं, ए एक्स प्लस ए एक्स किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ए वाई किस डायरेक्शन में है, वाई एक्स डायरेक्शन में। तो देखते हैं, ये देखिए ए वेक्टर
इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम बी वेक्टर प्लॉट करेंगे, वो हमने कर लिया। बी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स प्लॉट करेंगे। कैसे, हम यहाँ से इसके हेड से एक वर्टिकल लाइन प्लॉट करेंगे, फिर इसकी टेल से एक हॉरिजेंटल लाइन प्लॉट करेंगे। हॉरिजेंटल कंपोनेंट आपके पास होगा बी एक्स, ये आपको दिखाई दे रहा है बी एक्स, और वर्टिकल कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या नाम देंगे हम, बी वाई का नाम देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि वेक्टर बी जो है वो बेसिकली हमने क्या किया है, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से ऐड करके उसको बना लिया, यानी कि बी वेक्टर बना है अपने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। तो कैसे देखें, बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे आपके पास आ जाएगा। ये तो वेक्टर बी बना बी एक्स आई प्लस बी वाई जे से। अब डियर स्टूडेंट्स हमने करना क्या है, हमने इनके जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है इसके कंपोनेंट्स पे प्लॉट करने हैं, यानी कि आर एक्स एंड आर वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास रीजन मिस है, तो हम अपने मैथमेटिकल रूल्स अप्लाई करेंगे और बताएंगे जनाब कि अगर ये वाली लाइन है तो इसके बिल्कुल उसी तरह लाइन प्लॉट की जाए तो वो दोनों पैरेलल लाइन सेम होंगी, सेम मैग्नीट्यूड की होंगी। तो अगर ये ए वाई होगा तो ये भी आपके पास क्या होगा, ए वाई। अगर ये बी एक्स है हॉरिजेंटल लाइन तो ये भी क्या होगा, बी एक्स होगा। तो इस तरह हम रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स मालूम कर सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजेंटल कंपोनेंट बताने से पहले हम कुछ नाम दे लेते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है, क्यू, ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, आर। अब इस पॉइंट को हमने नाम देना है तो वो हम नाम दे देंगे एस का। ठीक है जी, उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा वाइट वाला जो आपको नज़र आ रहा है एरो, ये वाला होगा आपके पास कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर वाई। इसी तरह ये लाइन मैंने प्लॉट की है, ये क्या लाइन शो करेगी, ओरिजिन से स्टार्ट हुई जहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर का हेड है यहाँ तक ये, ठीक है, और यहाँ से ये, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन है, यानी कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, इसको हम नाम दे देंगे आर एक्स का। ठीक है जी, तो इसका मतलब हुआ कि रिजल्टेंट वेक्टर भी बेसिकली अपने कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, तो हम उसको लिख देंगे आर इज इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। यानी कि इस पूरी डायग्राम के अंदर हमने क्या किया है, वेक्टर ए के कंपोनेंट्स बना लिए हमने, वेक्टर बी के कंपोनेंट्स बना लिए, और वेक्टर आर यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर कंपोनेंट्स बना लिए। नेक्स्ट जो हमारा मरहला होगा वो ये होगा कि हमने आर एक्स का मैग्नीट्यूड मालूम करना है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स। इसी तरह आर वाई में हमने वर्टिकल कंपोनेंट्स प्लॉट करने हैं, कौन से, ए वाई और बी वाई वाई। ठीक है, देखें फिर अब हम आर एक्स मालूम करेंगे कि ये जो हमारे पास आर एक्स है ये वाला, ठीक है, ये नज़र आ रही है आर एक्स, इसका मैग्नीट्यूड हमने मालूम करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट है तो आपने ए वेक्टर का भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट लेना है, बी वेक्टर का भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट लेना है, और रिजल्टेंट वेक्टर का भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट यानी कि एक्स कंपोनेंट्स लेने हैं आपने। ठीक है, अब इन कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड किन लाइन से हम शो कर रहे हैं, वो लाइंस हमारे पास हैं ओ क्यू, एम एस एंड ओ आर। ठीक है, तो अगर हम डायग्राम देखें तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ओ से लेके आर तक ये क्या है, आर एक्स। ओ से लेके क्यू तक लाइन क्या शो करी है, मैग्नीट्यूड ए एक्स का। क्यू आर कौन सा शो कर है, बी एक्स का। यानी कि आर एक्स किस चीज़ से मिलके बना है, वो मिलके बना होगा ओ क्यू एम एस, ठीक है, और इज इक्वल टू टोटल आ जाएगा ओ आर। तो ये देखिए, यानी कि ओ आर क्या है, टोटल। ओ क्यू कौन सी लाइन है, जो ए एक्स का मैग्नीट्यूड शो कर रही है, ठीक है, और क्यू आर जो है वो कौन सा है, जो बी एक्स जो शो हो रहा है आपके पास।
अब क्यू आर जो है वो एम एस के पैरेलल है, क्योंकि हमने कहा था क्यू आर और एम एस आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करें, क्यू आर और एम एस आपस में परपेंडिकुलर हैं, सॉरी पैरेलल हैं, तो इसलिए हम कर देंगे क्यू आर की जगह एम एस लिख देंगे। और ये देखिए पैरेलल का सिंबल आ जाएगा कि दोनों लाइंस आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। तो इस तरह हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई कि ओ आर लाइन क्या शो कर रही है, आर एक्स शो कर रही है, डायग्राम में देखें। इसी तरह ओ क्यू है जो क्या शो कर रही है, ए एक्स शो कर रही है, बी एक्स क्या शो कर रहा है, वो लाइन आपके एम एस क्या शो, बी एक्स मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। अब चूंकि सारे हॉरिजेंटल हैं, हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो कुछ यूँ लिखेंगे, आर एक्स वैक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस बी एक्स जे आ जाएगा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये वेक्टर फॉर्म हो गई इसमें। नेक्स्ट हम मूव करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आर वाई पे। उसी तरह वही डायग्राम है, लेकिन हमें सिर्फ क्या करना है, कंपोनेंट लेने। एक आर वाई कंपोनेंट ये वाला लेंगे हम, एक हम आपके पास जो है ये बी वाई लेंगे कंपोनेंट, और एक ए वाई कंपोनेंट लेंगे। उसी तरह हम थ्योरी लिखेंगे कि ए वाई जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट है किसका, वेक्टर ए का, और बी वाई किसका कंपोनेंट है, वेक्टर बी का। आर वाई वर्टिकल कंपोनेंट है रिजल्टेंट वेक्टर आर का। ए वाई का मैग्नीट्यूड शो होगा क्यू एम से, बी वाई का मैग्नीट्यूड शो होगा एस पी से, आर वाई का मैग्नीट्यूड शो होगा आर पी से। तो आर पी इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एस पी। ये कैसे मैं लिख रहा हूँ, देखें, टोटल जो डायग्राम है आपके पास, ये टोटल लाइन जो है दिस वन, ये आर पी आपके पास जो है वो क्या शो कर रहा है, आर वाई। आर एस क्या शो करेगा, ए वाई। आर एस किसके पैरेलल है, क्यू एम के, क्योंकि हमने पहले कह चुके हैं कि क्यू एम और आर एस में कोई फ़र्क नहीं है इनके मैग्नीट्यूड में, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस हैं और इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं। तो क्यू एम और आर एस दोनों क्या हैं आपस में, पैरेलल। तो आर एस प्लस एस पी आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा आर पी के, टोटल के। तो हम उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो आर पी इज इक्वल टू क्यू एम, ये लाइन, और एस पी। क्यू एम किसके पैरेलल है, एस आर के, तो वो हम लिख देंगे क्यू एम जो है वो पैरेलल है किसके, आर एस के। आर पी जो है वो क्या शो कर रहा है, आर वाई शो कर रहा है। ए वाई जो है वो क्या शो हो रहा है, आर एस से। एस पी क्या शो कर रहा है आपको, बी वाई। इसी को हमने अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हमारे पास आ जाएगी आर वाई इज इक्वल टू ए वाई आई प्लस बी वाई जे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने रिजल्टेंट वेक्टर के हॉरिजेंटल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मालूम किया, हमने रिजल्टेंट वेक्टर के वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मालूम किया। अब हम क्या करेंगे, हम इन मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू जो है वो इक्वेशन में पुट करेंगे। कौन सी इक्वेशन होगी, लेट्स सी। मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है जी। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे मालूम करेंगे, आर एक्स और आर वाई हम जानते हैं कि वो क्या हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। आर इज इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, 3 आ जाएगा। अब आर एक्स और आर वाई की हमने क्या करनी है, वैल्यूज़ को पुट करना है। तो आर एक्स की वैल्यू हम जान चुके हैं कि क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स, और आर वाई की वैल्यू क्या होती है, ए वाई प्लस बी वाई। आई क्या शो करेगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट यानी कि एक्स डायरेक्शन, जे क्या शो करेगा, वाई की डायरेक्शन। इसी तरह अगर आपने मैग्नीट्यूड मालूम करना हो तो हमें पता है कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट का स्क्वायर होता है, वही फॉर्मूला जो हम पहले कर चुके हैं। हमेशा मैग्नीट्यूड मालूम करना हो किसी वेक्टर का तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। ये 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 3 डायमेंशन हो गया तो 3 एक्सिस का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर का। अब अगर हम बात करें किस चीज़ की, डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन हम कुछ यूँ फाइंड आउट करेंगे tan थीटा के हिसाब से, ठीक है। तो आर एक्स की वैल्यू हम ए एक्स प्लस बी एक्स पुट कर देंगे, आर बिल्कुल वैसे जैसे हम पहले करते आए हैं। आर एक्स का मैग्नीट्यूड मालूम कर लेना है, आर वाई का मैग्नीट्यूड मालूम करके उसकी वैल्यू पुट कर दी है। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन पे। tan थीटा आर वाई ओवर आर एक्स वर्टिकल कंपोनेंट ओवर हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है। tan उधर जाए क्या आ जाएगा, tan इनवर्स आ जाएगा आर वाई ओवर आर एक्स। आर वाई की वैल्यू भी पुट कर दोगे आप, कौन सी वैल्यू थी, ए वाई प्लस बी वाई। आर एक्स की वैल्यू भी पुट कर दोगे, ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। आर वाई की वैल्यू पुट कर दी,
ये वाली। इस तरह आर एक्स की वैल्यू भी पुट कर दिया आपने। इसी तरह अगर कोप्लेनर वेक्टर्स हों, दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों, तो सिंपल वही फार्मूलाज हैं, सिर्फ ऐड करते जाना है कंपोनेंट्स के वेक्टर्स को। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3 कोप्लेनर वेक्टर्स हैं या सो ऑन इन्फिनिट हैं, तो आपने क्या करना है, ए एक्स प्लस बी एक्स के साथ सी एक्स प्लस सो ऑन, वो स्क्वायर ले लेना है। उसी तरह हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स का स्क्वायर एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स का स्क्वायर। इसी तरह एंगल अगर आपने डायरेक्शन मालूम करनी है तो उसी तरह है ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई एंड सो ऑन, एंड ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स एंड सो। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं, पोजीशन वेक्टर एंड वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स।